हेलो, कैसे हो? ऑल गुड। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। तो सबको पता है, फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट कर चुके हैं, थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने यहाँ पे किया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ पे बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? रिफ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, ग्लास स्लैब पढ़ेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, टीआईआर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो स्टार्ट करें। ओके। रिफ्रैक्शन, ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करें रिफ्रैक्शन। डन। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ट्रांसपेरेंट मीडियम की। किसकी बात करेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखो, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता क्या है? अ मीडियम थ्रू विच लाइट रे कैन पास। अ मीडियम थ्रू विच लाइट रे कैन पास। एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट रे क्या कर सके? पास कर सके। मतलब कुछ भी एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट, मतलब उस मीडियम को लाइट क्या कर सके? क्रॉस कर सके, मतलब लाइट आर पार हो सके। जैसे ग्लास होता है, लाइट मारते हैं वो आर पार हो जाती है ना, तो वो जो मीडियम है उसे क्या बोलेंगे? मतलब जो ग्लास है, ग्लास मीडियम है, उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या बोलेंगे उसे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट रे पास हो सके उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। एग्जांपल होता है वाटर, पानी। पानी में से लाइट रे पास हो सकती है। ग्लास, ग्लास में से हो सकती है। एयर हो सकती है। ठीक है। अ मीडियम थ्रू विच लाइट रे कैन पास। एग्जांपल एयर, ग्लास एंड वाटर। क्लियर है? ठीक है। अब इनकी एन की बात करते हैं। एन, एन क्या होता है? एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे मीडियम है और इन मीडियम का ये एन है। जैसे एयर का एन होता है 1। एयर का एन कितना होता है? 1 होता है। ग्लास का होता है 3/2। ग्लास का कितना होता है? 3/2। वाटर का कितना है? 4/3। वाटर का कितना है? 4/3। इसे 3/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं और 4/3 को 1.33 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या तीनों के, सॉरी, इन तीनों के एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। एयर का होता है 1, वाटर का होता है 3, वाटर का होता है 4/3, और ग्लास का होता है 3/2। क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर एन बोल लो। ठीक है, एक ही मतलब है। तो ये पता होनी चाहिए। ठीक है। एयर का 1, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3। एक होता है वी मीडियम, एक होता है लैम्डा मीडियम। अब ये वी मीडियम, लैम्डा मीडियम क्या है? देखो ये क्या होते हैं। यहाँ पे इस वी मीडियम का मतलब है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। वी मीडियम का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम जो भी आपको गिवन हो, एयर हो, ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी। ठीक है। तो वी का मतलब क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वी एयर बाय एन। वी एयर बाय एन यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। यही मतलब हुआ। देखो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम है, मीडियम हमें दे दिया, क्या दे दिया? एयर। तो इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम हमें गिवन है, क्या है? एयर। तो इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर बाय में एन। एन मतलब इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला है? वी मीडियम का फॉर्मूला होता है वी एयर बाय एन। ठीक है। वेवलेंथ, अगर लैम्डा मीडियम की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एयर बाय एन, यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर बाय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका? एयर का। ठीक है।
ओके जैसे मान लो अब हमें ये वी ग्लास निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ एयर निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर निकालनी है, तो वो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ ग्लास की निकाल रहे हैं ना, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8। बाय में क्या कर देंगे इसका n, बाय में क्या कर देंगे इसका n। ग्लास का n कितना है 3/2, ग्लास का n कितना है 3/2, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी 2 इंटू 10⁸8, क्या आ गई 10 इंटू 2 इंटू 10⁸8, ये क्या आ जाएगी, ये वी ग्लास आ जाएगी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई 2 इंटू 10⁸8। तो यहां से हम वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ एयर सब फाइंड कर सकते हैं ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, फॉर्मूले से, ठीक है। देखो सुन लो, इस पूरी स्लाइड में क्या था, इस पूरी स्लाइड में सबसे पहले बात की हमने किसकी, ट्रांसपेरेंट मीडियम की। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता था, मीडियम, अ मीडियम इन विच लाइट रे कैन पास, एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट रे क्या उसके पास हो सके, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्लियर है? एग्जांपल है ग्लास, एयर, वाटर, ये सारे क्या है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इन सबके एन दे रखे हैं, एयर का होता है 1, ग्लास का होता है 3/2, और किसका रह गया वाटर, वाटर का होता है 4/3, 4/3 को 1.33 लिख सकते हैं, 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वी मीडियम। वी मीडियम का फॉर्मूला होता है वी एयर बाय एन, और लेमडा मीडियम, इसका फॉर्मूला होता है लेमडा एयर बाय एन। क्लियर है? इसमें यही थी, इंफॉर्मेशन बेस्ड है, 2 फॉर्मूले याद करने हैं, एन याद करने हैं, सबके हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिफ्रैक्शन, देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सुनो। When a light ray travel from one medium to other medium, then it bends either towards the normal or away from normal. This phenomena is called refraction. ये डेफिनेशन 9th-10th में बहुत याद की होगी, पता है मेरे को, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन बहुत ज्यादा याद की होगी। तो ये तो सबको आती है, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, क्या बोला मैंने, जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो वो बेंड होती है, क्या होती है, बेंड होती है। दोनों तरह से बेंड हो सकती है, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। इस पूरे प्रोसेस को ही क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन, क्या बोलेंगे इसे, रिफ्रैक्शन। देखो डेफिनेशन से समझ आ गया होगा, नहीं आया तो यहाँ पे देखो, देखो ये एक मीडियम है, एक ये मीडियम है, दोनों अलग अलग मीडियम है, इसका n1 है और इसका n2 है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका n1 है और इसका n2 है, ये अलग मीडियम है, ये वाला अलग मीडियम है। क्लियर? तो ये लाइट रे आ रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जैसे ये जाएगी ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। बेंड कर जाएगी मतलब ये दोनों तरीके से बेंड कर सकती है, या तो ये देखो ये क्या हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल भी बेंड कर सकती है, और वहां पे क्या हो रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बेंड कर सकती है। दोनों ही केस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इट्स नॉट रिफ्लेक्शन, इट्स रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहे। रिफ्लेक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो गलती से भी रिफ्लेक्शन मत बोलना, वो अलग ही फिर जोन में आ जाएंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क है बहुत ज्यादा, ठीक है। बोलने में इजी आता है, मतलब बोलने में इजी तो क्या सेम होता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट, ओके। तो डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज उसमें सुनो, देखो मैंने इसमें नहीं बताई, देखो इस एयर का मीडियम है 1, सॉरी एयर मीडियम है, इसका n है 1, ग्लास का है 1.5, ठीक है, वाटर का है 1.3। सबसे ज्यादा n किसका है, सबसे ज्यादा n किसका है, ग्लास का, उससे कम वाटर का, उससे कम एयर का। इतना तो समझ में आता है, ठीक है। तो ये n ज्यादा है कम है, इसका सबसे ज्यादा इसका सबसे कम है, ये क्या क्या कहना चाहता है, ये मतलब क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। सुनो देखो, चलो एक बात बताऊं, यहाँ पे मेरा हाथ है, इस पोजीशन से यहाँ तक, ये हाथ लेके आना है, तो
मैं तो इजीली ले आया, ना कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। वापस यहाँ बोर्ड तक लेके जाना है, ले आए। नहीं, कुछ ज्यादा फोर्स नहीं लगाया, कुछ ज्यादा जोर नहीं आया, ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अगर मैं हाथ को मूव करवा रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह एयर में, अगर मैं एयर में मेरे हाथ को मूव करवा रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह, तो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, मतलब कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ रही, ना कुछ ज्यादा जोर आ रहा। इसलिए हम चलते भी तो ऐसे ऐसे हाथ करके चलते भी तो हैं, कोई ज्यादा तो जोर आता ही नहीं है। ठीक है, वाटर में बात करते हैं। कंटेनर है, उसमें हाथ डिप कर दिया, इसको यहां से यहां, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाना है हाथ को। तो फील तो सबने किया होगा कि जो हम एयर में लेके जा रहे हैं और वाटर में लेके जा रहे हैं, दोनों में फर्क है। वाटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वाटर में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जोर, जैसे थोड़ा सा जोर लग रहा है। जैसे नहर में नहाते हैं, सारे नहाए होंगे यार, मैं तो नहाए होंगे। आप जब पानी में चलते हो तो ऐसा नहीं लगता, एक तो नॉर्मल चल रहे हो ग्राउंड पे, एक पानी में चल रहे हो, किसमें ज्यादा जोर आता है? पानी में आता है ना। तो इस केस में पानी में आता है, एयर में नहीं आता, पानी में आता है। एयर से मतलब एयर में नहीं आता, पानी में जोर आता है। ग्लास ग्लास में हिला के दिखाओ, आप हाथ अपना ग्लास में चल के दिखाओ, क्या चलोगे? नहीं चल सकते। सब ग्लास में कहा, कैसे चल दोगे ग्लास में? नहीं चल सकते, नहीं चल सकते ना ग्लास में। ग्लास रख दिया, हिला के दिखाओ अपना हाथ, चल के दिखाओ खुद, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते ना। सुनो, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसमें आ रही है? ग्लास में, उससे कम वाटर में, उससे कम एयर में। ये ऐसा क्यों आ रहा है? एयर में हम लेके जा रहे हैं, वाटर में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ग्लास में और प्रॉब्लम आ रही है, हिला ही नहीं सकते हम हाथ को, ऐसा क्यों? क्योंकि सुनो, देखो, एयर्स में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, पता है सबको, एयर्स में पार्टिकल बहुत दूर दूर है, इसलिए हम मूव करवा सकते हैं, इसलिए हम मूव कर सकते हैं। तो इस केस में इसका 1 है, सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे कम है। उसके बाद अगर इसकी वाटर की बात करें, तो उसमें पार्टिकल थोड़े थोड़े पास होते हैं। एयर के तो बहुत दूर दूर होते हैं, वाटर के पास पास होते हैं, इसके पास पास हैं, तो इसलिए डिफिकल्टी आती है। एयर के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इसलिए मूव करवा सकते हैं, वाटर के दूर दूर नहीं है, मतलब थोड़े थोड़े पास पास होते हैं। सबको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, तो उसके इसमें थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ग्लास में तो बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, ग्लास में उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास होते हैं। तो इस केस में देखो, इसके पार्टिकल बहुत पास होते नहीं है, ये तो फैले होते हैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, सबसे कम, सबसे कम, बिल्कुल कम। ठीक है, ग्लास में सबसे ज्यादा, और इसमें ठीक ठाक, मतलब ठीक है। ग्लास, ये वाटर तो बीच का ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे पार्टिकल है वैसे ही है, जिसमें पार्टिकल सबसे ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम। वाटर के बात करें, वाटर में जो इसके मॉलिक्यूल होते हैं वो पास पास होते हैं, थोड़े थोड़े पास पास होते हैं, तो इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3, एन की वैल्यू 1.3। ग्लास में बात करें तो उसके जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल पास पास होते हैं, तो इस केस में इसका सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एन सबसे ज्यादा है 1.5, और एयर में तो खुले खुले होते हैं, तो इसका है 1। ठीक है, और एक और बात, जिसके पार्टिकल ज्यादा उसे बोलते हैं डेंसर। एन की वैल्यू जिसकी ज्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा, मतलब एन की वैल्यू जिसकी सबसे ज्यादा, उसे बोलते हैं डेंसर। अगर ग्लास और वाटर के बीच में बात करें तो डेंसर कौन है? ग्लास है। और रेयर बोलते हैं जिसके एन की वैल्यू कम होती है। मान लो ग्लास और वाटर के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पे ग्लास क्या है? डेंसर है। ग्लास क्या है यहाँ पे? डेंसर। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू ज्यादा है। और यहाँ पे वाटर क्या है? रेयर। क्यों? क्योंकि इसकी एन की वैल्यू कम है। ठीक है, यहां तक। अब सुन लो, रिफ्रैक्शन की वैल्यू मैंने बता दी, रिफ्रैक्शन की वैल्यू नहीं, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने बता दी। अब सुनो, ये सुनो, इसने क्या बोल रखा है कि N2 क्या है? बड़ा है किससे? N1 से। क्या बोला है इन्होंने? कि N2 बड़ा है N1 से। तो इस केस में ये बड़ा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? डेंसर होएगा। N1 N2 को ही देखते हैं ना हम, कौन सा N1 N2 को देखकर ही हम ये बता पाएंगे ना कि कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है। तो ये N2 ज्यादा है, जो ज्यादा है वो डेंसर, जो कम है वो रेयर। क्लियर यहां तक? ओके। लाइट रेज आई, रेयर में जब लाइट रे ट्रेवल करे रेयर टू डेंसर, तो उस केस में जो ये बेंड होती है, ये कहाँ होती है?
टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर लाइट रे ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर, तो इस केस में लाइट रे बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बेंड होगी ये पक्का है, बेंड होगी ये पक्का है, ठीक है। अगर रेयर में से डेंसर जा रही है या फिर डेंसर में से रेयर जा रही है, बेंड पक्का होगी। लेकिन अगर मान लो रेयर से डेंस ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंस ट्रेवल कर रही है अगर लाइट रे, तो वो बेंट होती है कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो इसे जाना चाहिए था ऐसे, जो ये डॉटेड लाइन है ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंट हो गई, कैसे जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल जा रही है। कैसे जा रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना। और इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। When light ray travel from rare to denser, then it bends towards the normal. जब light ray travel कर रही है rare to denser, then it bends towards the normal. तो ये क्या हो जाती है, bend हो जाती है towards the normal। क्या हो जाती है, bend towards the normal। अगर देखो अब इसने क्या बोल दिया कि n1 बड़ा है n2 से, अब ये बड़ा है तो इसे क्या बोलेंगे, डेंसर बोलेंगे, और इसे क्या बोलेंगे, रेयर बोलेंगे, ठीक है। तो अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मूव कर रही है, डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, तो इस केस में ये बेंड होती है, लेकिन ये होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे बेंड हो जाती है ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये गई ऐसे, तो इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, ठीक है। ये वाला हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, इससे। और इस केस में ये वाला ज्यादा होगा किससे, इससे, ठीक है। इस केस में ये बड़ा होता है और इस केस में ये आर बड़ा होता है। When light ray travels from denser to rare, then it bends away from normal। देखो क्या बताया मैंने इस स्लाइड में। और एक बात और, ये ना ऐसे भी जा सकती है, देखो ऐसे स्ट्रेट भी जा सकती है। कैसे स्ट्रेट, कि मान लो ये ऐसे ना, तो ये ऐसे भी जा सकती है। ऐसे कब जाएगी, जब ये मीडियम सेम हो, ये भी n1 हो और ये भी n1 हो, या फिर दोनों n हो। मान लो ये भी n है ये भी n है, अगर दोनों मीडियम सेम है तो इस केस में कोई बेंड नहीं करेगी, फिर ये सीधा ही जाएगी। अगर मीडियम सेम है तो सीधा ही जाएगी। सुनो देखो, इसमें बताया कि when light ray travel from rare to denser, then it bends towards the normal। When light ray travel from denser to rare, then it bends away from normal। ठीक है, बस ये दो बातें इसमें क्लियर है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ, सुनो देखो, जो इनका लॉ है वो लॉ तो यही है कि n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। लॉ क्या है ये, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r, ठीक है। इसके अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ये क्या होता है, देखो ये मैं बता तो चुका हूं वैसे, कि मान लो अगर n2 बड़ा है n1 से, n2 बड़ा है n1 से, तो इस केस में क्या होता है, एंगल आई क्या होगा, बड़ा होगा एंगल आर से, मतलब आई आर लिख लो, एंगल आर लिख लो, इसमें यही है तो यही कर लेते हैं। इस केस में क्या होगा, आई बड़ा होगा किससे, आर से। अगर n1 बड़ा है n2 से, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आर बड़ा होगा किससे, आई से। यही बता रखा है। अगर लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, हाँ यही है, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है यानी कि n2 बड़ा है n1 से, तो ये क्या होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, और इस केस में क्या बड़ा हो जाएगा, आई बड़ा हो जाएगा। और अगर अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है तो इस केस में ये हो जाएंगे, n1 बड़ा हो जाएगा और r बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना, क्लियर है, ये सब होंगे डन, ओके। तो इसमें जो अगर ये पूछ ले कि इसकी ऑब्जर्वेशन बताओ, स्नेल्स लॉ, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्नेल्स लॉ, तो इस केस में जो पहले दो डायग्राम जो हमने किए, जो ये दो डायग्राम है, ये दो डायग्राम बताने हैं और ये बताना है, ठीक है, जो कि ये सब्जेक्टिव में ज्यादा आता है, ये बताना है, साथ में दो डायग्राम बताने हैं। और जो इसका लो है वो लो तो यही है कि n1 sin i इक्वल टू n2 sin r होता है। क्लियर है यहाँ तक,
ओके आगे बढ़ते हैं। अब ये सुन लो, when light falls normally on a boundary then it passes through it without deviation। अगर नॉर्मल मतलब नॉर्मली अगर डाल दे लाइट को, मिरर के केस में हम क्या कर रहे थे, मिरर को, और इसके नॉर्मल नॉर्मल में अगर डाल दें, अगर मान लो नॉर्मल में ऐसे अगर लाइट रे आ रही है तो जो जैसे आती है वैसे ही वापस चली जाती है ना। नॉर्मल पे अगर हम लाइट रे डाल देते हैं, मिरर के केस में जो मिरर अभी पढ़ के आए हैं, मिरर के केस में हमने क्या किया था कि नॉर्मल में हम लाइट जो जा रही है तो उस केस में क्या होता है, नॉर्मल अगर रे जा रही है तो उस केस में जैसे जाती है वैसे वापस चली जाती है। ऐसे होता है, अगर ऐसे जा रही है तो ये ऐसे वापस चली जाएगी। नॉर्मल पे बात करें तो मिरर के केस में मान लो ये नॉर्मल है तो इसमें अगर ये ऐसे जा रही है तो वापस भी ऐसे ही जाती है, कोई डेविएशन नहीं होता इस केस में। मिरर में हमने पढ़ा है। तो इस केस में भी यही बोल रहा है कि अगर इसे नॉर्मली पे फेंका जाए, लाइट फेल्स नॉर्मल पे फेंका जाए तो इस केस में क्या होता है, ये जैसे जाती है वैसे ही वापस आ जाएगी, मतलब जैसे जाएगी वैसे जाएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मली ऑन बाउंड्री पर नॉर्मली अगर डाल दें लाइट को तो उस केस में कोई डेविएशन नहीं होता। मीडियम अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम सेम होते तो भी कोई डेविएशन नहीं होता। अगर बाउंड्री पे नॉर्मली डाल रहे हैं तो उस केस में भी कोई डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे जाएगी ये वैसे ही जाती रहेगी, ना ये ऐसे जाएगी ना ये ऐसे जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। ठीक है, ये सेम जैसे मिरर में हमने किया था कि जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाती है। जो रे आती है अगर नॉर्मल पे डालते हैं तो जैसे डालते हैं वैसे ही वापस आ जाती है, ये हम कर चुके हैं। वैसे इसमें है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट्स ऑफ अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट हाइट। देखो ये क्या है, सुनो देखो, यहाँ पे वाटर है, ऊपर एयर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डेंसर है, और ये एयर, ये क्या है, रेयर है। इस केस में ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो फिश है और यहाँ पे जो ये बर्ड है, ये फिश तो ऑब्जेक्ट है और ये बर्ड क्या है, ऑब्जर्वर है। यानी ये पूछ रहे हैं, देखो जो हमेशा इस एक बार सुन लो, इसने पूछा क्या है कि इस बर्ड को ये फिश कहाँ दिखेगी, कितनी हाइट ऊपर दिखेगी। ठीक है, देखो कभी भी मान लो एक मग है, ग्लास मग कुछ भी, पानी है, उसमें मान लो कॉइन डाल देते हैं तो हमें वो लोग ऐसे नहीं लगता कि थोड़ा ऊपर है, वो ऐसे नहीं लगता, लगता है एक्यूरेट पोजीशन नहीं दिखती कभी भी। अगर मान लो पानी में कुछ चीज है और हम पानी से बाहर हैं, हम देख रहे हैं वो पानी की जो अंदर चीज है उसे देख रहे हैं, तो वो कभी भी एक्यूरेट नहीं होती, उसकी पोजीशन एक्यूरेट नहीं होती, वो कहीं आगे पीछे मिलती है। मतलब या तो थोड़ी आगे होगी या पीछे होगी, या फिर अगर ऊपर नीचे देख रहे हैं मान लो तो या फिर वो थोड़ी नीचे होगी या थोड़ी ऊपर होगी, या फिर जो नीचे रहेगी लेकिन हमें ऊपर दिखती है, तो कभी भी एक्यूरेट पोजीशन नहीं दिखती। ठीक है, कॉइन डाल के देखना पानी में, वो ऐसे लगेगा कि थोड़ा ऊपर है। ठीक है, तो इस केस में इसने पूछा कि इस बर्ड को ये फिश कहाँ दिखेगी, तो इसका आंसर है ये यहाँ पे दिखेगी। कैसे दिखेगी, सुनो देखो, ये तो बाउंड्री की क्या है, नॉर्मली है, ये वाली रे इसमें से रे जा रही है एक ऐसे, मतलब इसमें से तो बहुत सारी जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी ऐसे भी जाएंगी, है ना। इसमें से रे जो जाएंगी इधर भी जाएंगी इधर भी जाएंगी और ऐसे भी जाएंगी। ठीक है, ये क्या है, नॉर्मली बाउंड्री के नॉर्मली है, तो इस केस में ये तो जैसे जा रही है वैसे ही जाती रहेगी, जैसे जा रही है वैसे ही जाती रहेगी, इसमें कोई बेंड नहीं आएगी, कोई डेविएशन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं इसकी, इस वाली रे की बात करते हैं, तो ये ऐसे जाएगी। ये ट्रेवल कहां से कहां कर रही है, डेंसर टू रेयर। कैसे ट्रेवल कर रही है ये वाली रे, डेंसर टू रेयर ट्रेवल कर रही है, तो इस केस में ये बेंड होगी, और बेंड कैसे होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन बेंड हो गए। कैसे बेंड हुई है ये, अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है, जब भी लाइट रे डेंसर टू रेयर ट्रेवल करती है, तो इस केस में वो बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या होती है, बेंड होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, गई ऐसे, इसे पीछे मीट कर दो,
जैसे ये गई ना, उसको मीट कर दो पीछे, तो यहाँ पे ये फिश यहाँ पे दिखेगी, इसको ये वाली फिश यहाँ पे दिखेगी, एक्यूरेट पोजीशन पे यहाँ पे है, लेकिन ये दिखेगी यहाँ पे, ऐसा होगा। यस, इसमें सीधी सी बात ये थी कि जब लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर, तो वो क्या होती है, बेंड होती है, कहाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है। तो इस केस में ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, तो इसे पीछे मीट कर दोगे तो यहाँ पे इसकी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिश इमेज, इमेज फिश या फिश इमेज बोल लो, यहाँ दिखेगी। ये डी तो इसका होता है, डी का मतलब होता है रियल डेप्थ, मतलब जो एक्यूरेट पोजीशन पे है। डी का मतलब क्या है कि जो ये एक्यूरेट पोजीशन पे है, रियल डेप्थ। और डी डैश का मतलब होता है कि जो अपारेंट डेप्थ, मतलब ये यहाँ पे दिखेगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक दिखेगी ना, तो इस पूरी जो ये डी है इसे बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। ठीक है, ये वाली होती है रियल, ये वाली होती है अपेरेंट। ठीक है, जहां से दिखेगी और वहां से लेके मीडियम तक इसे बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ। ओके, इसका फॉर्मूला होता है डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी। यहाँ पे डी होता है रियल डेप्थ, डी डैश होता है अपेरेंट डेप्थ। इसमें से तीन चीज देके एक पूछ सकता है, ये तीनों दे देगा, ये पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा, ये पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा, ये पूछ लेगा, ये तीनों दे देगा, ये पूछ लेगा। तीन चीज देके एक चीज पूछ सकते हैं। तो डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी। डी क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ, डी डैश क्या है यहाँ पे, अपेरेंट डेप्थ, डेप्थ। ठीक है, ये क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुनो, इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट ये अब बर्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ऑब्जर्वर फिश है, यानी फिश देख रही है किसे, बर्ड्स को देख रही है। फिश बर्ड ही एक, तो फिश बर्ड को देख रही है। एक्यूरेट इसे भी नहीं देखेगा, अगर हम पानी में खड़े हैं और कुछ चीज देख रहे हैं तो एक्यूरेट हमें भी नहीं दिखता, हाइट में आती है। अगर मान लो पानी में कुछ चीज देख रहे हैं तो डेप्थ में गड़बड़ होती है, मतलब गहराई में डेप्थ में गड़बड़ होती है। और अगर मान लो पानी में रहकर ऊपर देख रहे हैं तो हाइट में गड़बड़ होती है, एक्चुअल नहीं दिखती। अगर पानी में है तो हाइट ऊपर नीचे दिखती है, अगर पानी में देख रहे हैं तो डेप्थ ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में ये क्या कर रही है, पानी में रह के ऊपर देख रही है, तो इसे एक्यूरेट इसकी पोजीशन तो दिखेगी नहीं बर्ड की, या तो ऊपर दिखेगी या नीचे दिखेगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वर और ये है ऑब्जेक्ट। तो इस केस में इसे देखना है तो इसमें से लाइट रे आ रही है, ये क्या है, रेयर है, और ये क्या है, डेंसर है। तो लाइट रे जब ट्रेवल करती है रेयर टू डेंसर, तो इस केस में लाइट रे क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। कैसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन गई ऐसे, क्या होगी, ये बेंड होगी, कैसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। ठीक है, कैसे बेंड होगी ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी ये। तो इस केस में अब यहाँ पे इसे मिला दो, इस वाली को ऐसे 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 मिलाओगे तो इसे बर्ड यहाँ पे दिखेगी। ये तो एक्चुअल थी लेकिन दिखी इसे यहाँ पे दिखी, इमेज इसकी यहाँ बनेगी, इमेज डन है। मतलब देखो, इस बर्ड में से तो लाइट रे बहुत सारी निकलेगी, आधी इधर जाएंगी आधी इधर जाएंगी, लेकिन हमें तो इस फिश की बात कर रहे हैं, आधी इधर जाएंगी आधी इधर जाएंगी आधी ऐसे जाएंगी। तो ये वाली तो जैसे जाएगी वैसे जाती रहेगी, कोई डेविएशन नहीं आएगा। लेकिन इस केस में ये क्या हो जाएगी, रेयर टू डेंसर जा रही है, लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इस केस में क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी, कैसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जाएगी ऐसे, ऐसे जाएगी। तो इस केस में इसको पीछे मिला दो, और यहाँ पे इस फिश को यहाँ पे दिखेगी बर्ड ये। ठीक है, तो इस केस में जो इसकी रियल हाइट होती है उसे बोलते हैं एच, जो रियल हाइट नहीं होती उसे बोलते हैं एच डैश, यानी कि अपेरेंट हाइट। तो इस केस में जो इसका फॉर्मूला है, एच डैश निकालने का फॉर्मूला होता है एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच। एच यहाँ पे होती है रियल हाइट, एच डैश होती है अपेरेंट हाइट, बाकी तो पता ही है सब, एन ऑब्जर्वर एन ऑब्जेक्ट तो पता ही है। तो डेप्थ और हाइट दोनों समझ में आ गए होंगे। डेप्थ के केस में फॉर्मूला क्या होता है, डी डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी। डी यहाँ पे है रियल डेप्थ और डी डैश क्या है यहाँ पे, अपेरेंट डेप्थ। और ऐसे ही एच डैश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच। एच क्या होता है, रियल हाइट, और एच डैश क्या होता है, अपेरेंट हाइट। फाइंड कर सकते हैं। ओके, इस पे क्वेश्चन करते हैं।
देखो एक्स फिश विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, इसका मतलब ये है कि बर्ड फिश को देख रहा है, बर्ड फिश को देख रहा है, तो बर्ड को फिश कहां दिखेगी, ठीक है। यानी क्या बताना है, डेप्थ बताना है, तो इसके इसमें डी डैश बताना है। डी डैश का फॉर्मूला क्या था, एन ऑब्जर्वर बाय में एन ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है इनटू में डी, यही होता है। एन ऑब्जर्वर 1 है और एन ऑब्जेक्ट कितना है 2 है। फिश बर्ड, रुको, हाँ बर्ड देख रही है किसे, फिश को देख रही है, तो ऑब्जर्वर तो ये हुआ ना, फिश को देख रहा है बर्ड, फिश को देख रहा है बर्ड, तो इसके इसमें ऑब्जर्वर ये हुआ, ऑब्जेक्ट ये हुआ। ये क्या है यहाँ पे, अभी ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जर्वर है। तो इसके इसमें एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट करते हैं, इनटू में डी करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इनटू में डी। डी मतलब रियल डेप्थ, डी मतलब रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी है 16 मीटर, 16 मीटर है रियल डेप्थ, तो इसका मतलब है रियल डेप्थ ये 16, तो ये कितनी आ जाएगी 8, 8 प्लस में क्या करेंगे 12 करेंगे, क्योंकि ये तो थी, ये तो थी, ये तो सेम ही मीडियम है यहाँ तक, तो ये 12 तो ऐड करेंगे ही। अगर मान लो फिश देखेगी तो हम ये 16 तो ऐड करेंगे ही, क्योंकि 16 तक तो ये रियल ही है, 16 तक तो ये सही, यहाँ तक अपने मीडियम में तो सही देख पा रही है, अपने मीडियम में तो, और पानी में ही चीज है, और पानी में ही हम खड़े हैं, तो हम जो हम देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ये तो 60 मीटर ही है, ये तो सही है। अगर फिश मान लो अगर इस बर्ड को देख रही है तो ये 60 मीटर तो ऐड होएगा ही होएगा। ऐसे ये बर्ड मान लो इसे देख रही है तो ये 12 मीटर तो ऐड होएगा ही होएगा। तो 12 ऐड कर देंगे तो ये नेट कितना आ जाएगा 20, यानी जो इसकी डी डैश आएगी वो कितनी आएगी, डी डैश कितनी आएगी 20, ठीक है। अब फिश देख रही है बर्ड को, फिश देख रही है, किसे देख रही है, फिश बर्ड को, फिश देख रही है, फिश को बर्ड देख रही है, नहीं फिश बर्ड को देख रही है, किसे देख रही है, फिश बर्ड को देख रही है। तो इस केस में बर्ड कहाँ दिखेगी फिश को, सुनो देखो ये क्या हो गया ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, और ये क्या हो गया अब ऑब्जेक्ट हो गया, कुछ ऐसे ही होगा, ये ऑब्जर्वर और ये ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला क्या होता है, क्या चाहिए हमें, एच डैश चाहिए, क्या होगा एन ऑब्जर्वर बाय में एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच, एच मतलब रियल हाइट, एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ये इसका एन कितना है 2 है, एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कितना एन है 1 है, इनटू में एच, रियल एच, रियल एच कितनी है इसकी, रियल एच, किसकी रियल एच से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रियल एच कितनी हो जाएगी इसकी, कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, रियल एच 16 ही होगी ना, नहीं 12 होगी, 12, ऑब्जर्व रियल तो यही है ना, 12 होगी, क्योंकि रियल देखो इसके लिए रियल ये थी और इसके लिए रियल ये होगी, 12 होगी यहाँ पे, 12 हो जाएगी, कितना आ जाएगा 24 प्लस क्या करेंगे 16 मीटर, प्लस क्या करेंगे 16 मीटर, कितना आ जाएगा ये 40, 40 कैसे आया 40, सुनो मेरी बात, देखो इस केस में ये इसे देख रही है, ठीक है, तो ये 60 तो प्लस करेंगे ही करेंगे, और जो रियल है, रियल कितनी है, ये 12 मीटर है, और ये 60 तो ऐड होएगा ही, पहले रियल, पहले एच डैश निकाल लो, एच डैश निकाल लो, उसके बाद जो रियल जो है, जो ये ऐड होने वाली है इसे ऐड कर दो लास्ट में, एच, एच का मतलब क्या है यहाँ पे रियल, तो रियल तो ये है 12 मीटर तो है, जैसे हमने मान लो जो पहले किया था उसमें जो डी डेप्थ, रियल डेप्थ क्या थी 16 मीटर थी, यहाँ पे 16 लिखा, यहाँ पे रियल एच कितनी है 12 मीटर है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 12 मीटर लिख दिया, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद इसके लिए ये अगर मान लो हम वाटर में खड़े हैं, वाटर में ये चीज दिख रही है तो वो सही दिखेगी,
तो वो सही दिखेगी। बाहर खड़े ग्राउंड पे कुछ चीज देख रहे हैं तो वो सही दिखेगी, सेम पोजीशन पर दिखेगी, उसी पोजीशन पर दिखेगी, कोई आगे पीछे नहीं होएगा। तो ऐसे इस फिश को ये 16 मीटर यहाँ तक तो सही दिखेगा ना, 60 मीटर तक तो, ऐसे इस बर्ड्स को यहाँ तक 12 मीटर तक अपने मीडियम में तो सही दिखेगा। फिश को अपने ही मीडियम में 60 मीटर तो सही दिखेगा, ऐसे ही इस बर्ड को अपने ही मीडियम में 12 मीटर दिखेगा। तो लास्ट में जो ये होता है अपने ही मीडियम वाला, ये ऐड करना होता है। बर्ड के केस में 12 मीटर ऐड करेंगे, ठीक है, और फिश के केस में 16 मीटर ऐड करेंगे। तो यहां से ये आ जाएगा 40। क्या आ गया ये 40 आ गया, यहां से 20 आ गया। देखो अब सुनो, देखो वैसे तो देखो 12 प्लस 16 कितना हो गया ये 28। कितना हो गया ये 28 है वैसे तो, लेकिन अगर फिश देख रही है बर्ड को, मतलब देखो टोटल तो कितना है 16, ये 12, ये 28 है, लेकिन मान लो फिश देख रही है किसी बर्ड को, तो कहाँ पे दिखेगी ये 40 मीटर पे। कहाँ पे दिखेगी ये 40 मीटर पे दिख रही है। और मान लो बर्ड फिश को देख रही है, बर्ड फिश को दिख रही है, तो ये दिख रही है इसे 20 मीटर पे, यानी ये फिश कहाँ दिख रही है, इसे ऊपर दिख रही है थोड़ा। फिश कहाँ दिख रही है ऊपर दिख रही है थोड़ा। ऊपर क्यों दिख रही है, क्योंकि नेट तो 28 है, नेट कितना है 28 मीटर है, लेकिन इससे दिख रहा है 20, तो यानी कि इससे तो ऊपर ही दिख रही है। फिश एक्चुअल में यहाँ पे है, लेकिन इसको दिखेगी कहीं यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी कहीं। और ऐसे ही जैसे मान लो ये 40, ये 28 है, तो इसको जो बर्ड दिखेगी वो कहीं यहाँ पे दिखेगी, बर्ड यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे दिखेगी। इसको इमेज क्या रियल में ही जो बर्ड है, फिश को बर्ड जो दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी, क्योंकि नेट तो 28 है, ये 40 मीटर पे दिख रही है, तो यानी इसकी जो रियल हाइट है वो कितने पे है 28 पे है, लेकिन दिख रही कितने पे 40 पे दिख रही है। तो हम यही तो फाइंड कर रहे हैं, एच डैश एपरेंट हाइट ही तो फाइंड कर रहे हैं। एपरेंट हाइट कितनी आई है 40 मीटर आई है, यानी कि इस फिश को ये बर्ड 40 मीटर हाइट पर उड़ती हुई दिख रही है। और इस बर्ड को ये फिश कितनी डेप्थ पे दिख रही है 20 मीटर की डेप्थ पे दिख रही है। एक्चुअल में कितने की है 28 मीटर की डेप्थ पे फिश है, और 28 मीटर की हाइट पे ही बर्ड उड़ रही है। एक्चुअल वाली तो हमें पता ही है, इन दोनों को ऐड कर दिया एक्चुअल आ जाएगी। अपेरेंट निकालनी है, तो अपेरेंट में ये दिखेगा कि फिश को तो दिख रही है बर्ड 40 मीटर पे, यानी कि दूर दिख रही है, बहुत दूर दिख रही है, और बर्ड को फिश पास दिख रही है 20 मीटर पे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन ये थोड़े हैं अजीब से क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले, लेकिन ठीक है कोई ना, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। सुनो देखो, अब दो फिश दे रखी हैं, एक येरी एक येरी, ठीक है। फिश नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट में इसने क्या बोला कि बर्ड को फिश कितनी डेप्थ पे दिखेगी। इसका मतलब ये है कि बर्ड इस फिश को देख रहा है, तो इस बर्ड को फिश कितनी डेप्थ पे दिखेगी। फिश 1 बतानी है, इसकी डेप्थ बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बर्ड, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि इस बर्ड को ये फिश फर्स्ट कितनी डेप्थ पे दिखेगी, यानी अपेरेंट डेप्थ फाइंड करनी है, डी डैश फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है डी डैश का, डी डैश निकालने का फॉर्मूला होता है एन ऑब्जर्वर बाय में एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी का मतलब है रियल डेप्थ, ठीक है। और हम फाइंड क्या कर रहे हैं इससे अपेरेंट डेप्थ, ठीक है। एन ऑब्जर्वर क्या है, देखो बर्ड देख रही है ना फिश को, तो ये क्या है अब ऑब्जर्वर है, और इसे देख रही है फिश नंबर फर्स्ट को, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ओके। तो एन ऑब्जर्वर इसका कितना गिवन है 1, और बाय में क्या करेंगे एन ऑब्जेक्ट, इसका कितना गिवन है 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 इंटू में डी का मतलब क्या है रियल डेप्थ कितनी है 6 मीटर, प्लस में क्या करेंगे जो इसे दिखेगी, यहां तक इसका सेम ही मीडियम है, यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है, तो ये तो सेम ही दिखेगी, ये तो 6 मीटर ही दिखेगी, 6 मीटर तो दिखेगी। बात तो हम पानी की कर रहे हैं, पानी में कितनी डेप्थ पे दिखेगी, लेकिन ये जो हवा में जो 6 मीटर है दूर इससे, ये 6 मीटर तो दिखेगी, तो ये 6 मीटर क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 मीटर, ठीक है। एक्चुअल पे कहाँ है ये
6 मीटर पे है, लेकिन इसको कहाँ दिखेगी, 9 मीटर पे दिखेगी। ओके, नेक्स्ट क्या बताना है, बर्ड अब देख रही है फिश नंबर सेकंड को। बर्ड अगर फिश नंबर सेकंड को देख रही है तो इस केस में बर्ड को फिश नंबर सेकंड कितनी डेप्थ पे दिखेगी, उसकी जो डेप्थ है वो कितनी दिखेगी, अपैरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड करते हैं। सुनो, ये ऑब्जर्वर है, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट, ये देख रहे हैं इस फिश को। तो एक बात बताओ, ये इस फिश को दिख रहा है, इसको ये भी तो दिखेगा डायरेक्ट, ये कैसे दिख जाएगी हमारे सामने, अगर कुछ चीज है हमें उससे पीछे वाली चीज देखनी है तो वो तो दिखेगी, ऑब्वियस ही बात है, दिखेगी ना, ऐसे डायरेक्ट वो थोड़ी देख सकते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जो आंखों के सामने होगा वही दिखेगा। तो इस केस में ये दोनों देखेगा, ये दिखेगा और ये भी दिखेगा। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो 6 मीटर ये, एक तो 6 मीटर ऐड होगा इसमें, 6 कर दिया। फिर लगाते हैं एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी। क्या लगाएंगे, एन ऑब्जर्वर बाय में एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी लगाते हैं। एन ऑब्जर्वर कितना है, ऑब्जर्वर का एन कितना है, 1 है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये हमने लिख दिया 1। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करें तो एन कितना है, सुनो देखो, पहले इसे देख रही है तो 1/3 नहीं लगाएंगे, इसे देख रही है तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे 1/2 लगाएंगे, क्योंकि पहले अभी इसी की बात कर रही है। ये सेम ही प्रोसेस लिखेंगे वहां पे, जो ये इतना लिखा है ना, इतना वाला, क्योंकि ये हमने इसके लिए लिखा था, ये दोबारा से वही लिखेंगे, दोबारा से सेम लिखेंगे। तो एन ऑब्जेक्ट, इसका पहले ये दिखेगी इसे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब डी, रियल, इस डी की जगह, डी का मतलब क्या है, रियल डेप्थ। तो रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, सुनो देखो, ये यहाँ पे 6 मीटर है, ये पूरा कितना है, यहाँ तक 12 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 मीटर है, ये 6 मीटर है, तो ये कितना बच जाएगा, 6 मीटर बच जाएगा। तो इसकी रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख दिया 12। अब बात करते हैं इसकी बात करें नीचे वाले की, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी। तो एन ऑब्जर्वर कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस कर देंगे 1, बाय में एन ऑब्जेक्ट कितना है, 3 है, तो ये आ जाएगा 3 इनटू में डी, यानी रियल डेप्थ कितनी है, 8 मीटर, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 8 मीटर। अब इसे सोल्व कर लो, 6 आ जाएगा, तो 6 + 6 + 8/3, तो कितना आएगा, 12, 44/3, कितना आ गया, 44/3। क्लियर है, ये इसकी क्या है, अपैरेंट डेप्थ है, क्या है इसकी, अपैरेंट डेप्थ, ये आ गया हमारे पास 44/3। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब फिश देख रही है बर्ड को, फिश किसे देख रही है, बर्ड को देख रही है, यानी अब इस फिश को बर्ड कितनी हाइट पे दिखेगी ये बताना है, अपैरेंट हाइट फाइंड करनी है। यहाँ पे हम अपैरेंट डेप्थ फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे अपैरेंट हाइट फाइंड करनी है, करते हैं। अभी ने रफ करो, अभी सारा उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कुछ और होगा, ऑब्जर्वर कोई और होगा। सुनियो, फिश देख रही है, फर्स्ट फिश देख रही है, किसे, बर्ड को देख रही है, ये वाली फिश इसे देख रही है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच, यही होता है फॉर्मूला। क्या होता है, एन ऑब्जर्वर बाय में एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच, यही फॉर्मूला होता है। ओके, एन ऑब्जर्वर कितना है, 2 है। अब ये क्या है, ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एन ऑब्जर्वर कितना है, 2, बाय में एन ऑब्जेक्ट कितना है, 1, इनटू में एच मतलब जो इसकी रियल हाइट है कितनी है, 6 मीटर है, रियल हाइट कितनी है, 6 मीटर। प्लस में क्या करेंगे, जो इसे दिख रही है, मतलब जो इसकी खुद की मीडियम में है, मान लो ये, अगर मान लो यहाँ पे होती ना, ये फिश मान लो यहाँ पे, ये फिश यहाँ पे मान लो, तो इस केस में हम सिर्फ 6 लेके चलते हैं,
लेकिन ये 6 भी तो लेके चलेंगे, ये इसको पानी को यहाँ तक जो इसकी बाउंड्री है यहाँ तक तो दिख ही रहा है पानी 6 मीटर, ये 6 मीटर नीचे, तो इसे अपनी मीडियम में तो दिखेगा, इसे ही दिखेगा, ये इसे ये तो लग ही रहा है कि मैं 6 मीटर नीचे हूँ, है ना। तो ये 6 मीटर तो एज इट इज ही लेके चलेंगे, जैसे इस बर्ड में ये 6 मीटर एज इट इज लेके चल रहे थे क्योंकि सेम मीडियम में था, ऐसे इस फिश के केस में ये 6 मीटर लेके चलेंगे क्योंकि ये भी सेम मीडियम में ही देख रहे हैं। तो प्लस क्या कर देंगे 6, तो ये कितना आ जाएगा 12 प्लस 6, ये कितना आ जाएगा 18 मीटर। एक रियल में 6 मीटर पे है, मतलब इस जो ये मीडियम है, मान लो वाटर है, ये वाटर से 6 मीटर की हाइट पे है, लेकिन जो ये फिश है इसे देख रही है, इस फिश को लगेगा कि जो ये बर्ड है ये वाटर से कहाँ है 18 मीटर ऊपर है, 18 मीटर की हाइट पे, अपेरेंट हाइट। रियल हाइट तो इसके 6 मीटर है, लेकिन इसे दिख रहा है ये 18 मीटर हाइट पर है, अपेरेंट हाइट दिख रही है इसे, जो कि रियल नहीं होती। ठीक है, हाइट में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हैं, या तो डेप्थ में कुछ ना कुछ गड़बड़ आती है या फिर हाइट में कुछ ना कुछ दिक्कत आती है। अब फिश नंबर 2 देख रही है बर्ड को, ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ऑब्जेक्ट तो बड़ी रहेगा यहाँ पे। ओके, अब सुनो, ये वाली फिश इसे देख रही है, रेड तो सही नहीं लग रहा, कुछ और लेते हैं, ग्रीन नहीं लेते हैं। ये वाली फिश किसे देख रही है, इसे देख रही है, तो इस फिश को पहले ये भी तो दिखेगा, जैसे ये बर्ड इसे देख रही थी तो इस बर्ड को इस बर्ड को पहले ये भी दिख रहा था, ऐसे अगर ये फिश इस बर्ड को देख रही है तो पहले इसे ये भी तो दिखेगा, तो ये भी हम लेके चलेंगे। तो पहले ये 8 मीटर तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सबसे पहले 8 मीटर ऐड कर दिया, तो ये 8 मीटर तो दिखेगा। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जर्वर कितना है 3, ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट तो वही है ना, तो ये तो 1 ही आएगा, ये कितना आएगा 3/2 आएगा, 3/2, क्योंकि पहले ये इसे देख रही है, अभी एक बार के लिए इस फिश के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, पहले इसे दिख रही है तो एक बार ये ऑब्जेक्ट है, ये फिश देखना चाहती है इसे, लेकिन पहले ये भी तो दिखेगा, तो पहले ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो एन ऑब्जेक्ट इसका लेंगे, तो ये 3/2 आ जाएगा यहाँ से, ये क्या आ गया 3/2, इनटू में क्या करते हैं एच, रियल एच कितनी है, ये भी 6 मीटर होगा, यहाँ से ये भी 6 मीटर होगा, तो रियल एच कितनी आ जाएगी, रियल एच यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये आ जाएगी रियल एच हमारे पास 12, 6 + 6 12 आ जाएगी। ओके, 12 प्लस में, अब इसकी बात करेंगे, अब ये इसको देख रही है, तो एन ऑब्जर्वर बाय में एन ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, तो ये आ जाएगा 3/1 इनटू में 1 आएगा, यहाँ पे भी नहीं 2 ही आएगा, सही लिखा है, क्या कर रहा हूँ 2 ही आएगा, क्योंकि इसको देख रही है ना पहले, ठीक है 3/1। ओके, और अब क्या लिखनी है, इसकी हाइट लिखनी है, रियल हाइट, तो रियल हाइट कितनी हो जाएगी, यहाँ तक तो हम कर चुके हैं, रियल हाइट क्या हो जाएगी, अब क्या बची रियल हाइट, सिर्फ 6 बची, तो रियल हाइट क्या इसकी 6 ही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 से ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा 6 3 जा 18, 6 इंटू ये भी 44 आएगा, 44 मीटर। देखो ये बर्ड जो है ये कितनी हाइट पे है, 12 + 16 + 6 इतनी हाइट पे है, इसको दिख रही है 44 मीटर की हाइट पे, तो कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखती, अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम की चीज देख रहे हो तो वो आपको कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखती। अगर आप एयर में खड़े होके वाटर के अंदर कुछ देख रहे हो तो उसकी रियल डेप्थ नहीं दिखती, अगर आप वाटर में रह के ऊपर एयर में देख रहे हो तो उसकी भी रियल हाइट नहीं दिखती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुन लो। अब इसने क्या बोला है, सुनो देखो, इसने बोला है कि बर्ड को फिश की इमेज कितनी डेप्थ पे दिखेगी, इस बर्ड को फिश की इमेज कितनी डेप्थ पे दिखेगी, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, दिख रहा है मिरर, ये मिरर है, तो मिरर लगा हुआ तो इसकी इमेज ऐसे बन जाएगी, इमेज बना लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये पूरा कितना है 16 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 16 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 8 मीटर हो जाएगा।
यहाँ पे 8 मीटर हो गया। ये 8 मीटर पे यहाँ पे, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो भी 8 मीटर पे बनेगी। तो यहाँ पे 8 मीटर पे क्या बन जाएगी इसकी, यहाँ पे मान लो ये क्या है, मतलब यहाँ पे मान लो यहाँ पे क्या है, फिश इमेज, यहाँ पे फिश इमेज है। ओके, और इस बर्ड की इमेज कहाँ बनेगी, 8 ये, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 मीटर ये हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा कितना है 16 है, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा। इसका एन 2 है, तो इसका एन भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस बर्ड की फिश 12 मीटर, इस मीडियम के 12 मीटर की हाइट पे है, तो इस मीडियम के बाद ये 12 मीटर की हाइट पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिश की इमेज बन जाएगी, फिश इमेज, यहाँ पे ये फिश की इमेज है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी हमने क्या बनाया, यहाँ पे मिरर लगा हुआ था, तो जो मिरर के ऊपर जो इमेज है वो क्या बना दी, यहाँ पे बना दी, क्या बना दी, ये सारी इमेज। ओके, अब क्या बोला इसने कि बर्ड को फिश की इमेज कितनी डेप्थ पे दिखेगी, यानी कि इस बर्ड को ये कितनी डेप्थ पे दिखेगी, इस बर्ड को ये जो फिश की इमेज है यहाँ पे ये कितनी डेप्थ पे दिखेगी, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो इसका आंसर क्या है, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, फॉर्मूला क्या रहेगा, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी, डी क्या है यहाँ पे, रियल डेप्थ। तो पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में डी। एन ऑब्जर्वर कितना है, ये ऑब्जर्वर है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जर्वर है 1, तो 1 बाय में एन ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका भी, अगर इसका 2 है तो इसका भी तो 2 होगा, तो इसका कितना है 2 है, इनटू में डी, डी का मतलब क्या है, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितनी है इसकी रियल डेप्थ बताओ कितनी हो जाएगी, 8 ये, तो ये इसकी रियल डेप्थ कितनी हो जाएगी, 8 और 8 16, 24 हो जाएगी। देखो 8 16 और 8 ये भी तो देखेंगे ना, क्योंकि रियल डेप्थ तो यही है, 8 ये और 8 ये, तो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, 24 हो जाएगी ना, 24 हो जाएगी। तो रियल 24 प्लस क्या करेंगे, ये 12, ये तो प्लस करनी है, सबको पता है 12। ये 24 कैसे आया, समझ में आ गया, सुनो देखो 24 कैसे है, दोबारा से सुन लो। देखो हमें क्या बतानी है, इमेज की रियल डेप्थ बतानी है, इमेज की रियल डेप्थ। इमेज बन रही है यहाँ पे इमेज है, तो इस केस में 8 मीटर ही है, ये पूरा 60 है, ये 8 मीटर है, तो ये भी 8 मीटर हो जाएगा, 8 और 8 16। अब ये 8 मीटर पे है तो इसकी इमेज भी 8 मीटर पे बनेगी, है ना, ये 8 मीटर पे है तो इसकी इमेज भी 8 मीटर पे बनेगी। ये 8 + 8 16 और 16 + 8 24, तो इमेज की जो रियल डेप्थ है वो कितनी पे है, जो रियल डेप्थ है इमेज की वो कितनी पे है, 24 मीटर पे है, तो यहाँ पे ये 24 मीटर आ गया, और ये वाला 12 तो हम ऐड करेंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। तो इस केस में ये कितना आ जाएगा, 12 आएगा ना, 12 12 24। कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2 नहीं सही है, ठीक है। हाँ, अब क्या बताना है कि फिश को बर्ड की इमेज कितनी हाइट पे दिखेगी, फिश को बर्ड की इमेज कितनी हाइट पे दिखेगी, यानी कि अब क्या बताना है, सुनो। ये क्या 8 मीटर है यहाँ पे, ओके। फिश को बर्ड की इमेज, यानी फिश को ये कितनी हाइट पे दिखेगी, फिश को इसकी इमेज कितनी हाइट पे दिखेगी, यानी ये बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच, फॉर्मूला तो ये लगेगा। तो फॉर्मूला लगाते हैं, एन ऑब्जर्वर कितना है, ऑब्जर्वर अब ये है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, क्या ये ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा,
2/1, 2/1 इंटू में रियल कितनी है इसकी, रियल रियल देखो 8 प्लस 8 प्लस 8 8 12 12 आएगी क्योंकि फिश देख रही है ना, फिश देख रही है तो ये 12 आ जाएगी। 24 12 प्लस 24 रियल डेप्थ, ठीक है। ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। 12 आएगी ना, देख लो कैसे आई 12, क्योंकि 12 भी है, प्लस में क्या कर देंगे 24, प्लस में कितना कर दिया 24, 12 ये 12 ये 24। अब देख लो इसका आंसर कितना आएगा, 24 प्लस 24 ये कितना आ जाएगा 48, 48 मीटर, 48 मीटर पे दिखेगी। क्लियर है। अब क्या बतानी है, बर्ड को बर्ड की इमेज, बर्ड को बर्ड की इमेज कहाँ पे दिखेगी, यानी बर्ड को बर्ड की इमेज। तो इस केस में क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला लगेगा, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में एच। तो देख लो एन ऑब्जर्वर कितना है 1, एन ऑब्जर्वर कितना है 1 है, और 1/2 क्योंकि इसकी इमेज है तो ये 1/2 आ जाएगी। n2 ये हो गया, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट किया है, इनटू में क्या करेंगे रियल, रियल कितनी है, किसकी देख रहे हैं हम, बर्ड की इमेज देख रहे हैं। इसकी क्या देख रहे हैं, फिश, फिश नहीं ये बर्ड इमेज है, यहाँ पे बर्ड इमेज, इसकी इमेज देख रहे हैं। देखो 8 मीटर ये 8 16 24 32 32 पे ही है, 32 पे ही है ना, तो यहाँ पे इतना कितना आ जाएगा 32 आ गया। अब क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे 12 ये और 12 ये, प्लस कितना करेंगे इसमें, प्लस कितना करेंगे 20 12 12, देखो 12 ये 12 ये, तो यहाँ पे 12 प्लस, अगर यहाँ से देखे तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे कैंसिल कर लो, ये कितना आएगा, ओ ये कैसे काट दिया मैंने, रुको रुको रुको, ये नहीं काटा मैंने, 40 आएगा ना, 32 ये कट जाएगा तो ये कितना आएगा 40, क्योंकि 16 पे कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 40 मीटर आ जाएगा, 40 मीटर। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो, एक वी अपेरेंट भी होती है। वी अपेरेंट क्या है, अपेरेंट वेलोसिटी, मतलब वो कुछ वेलोसिटी से रहा है, हमें लग कुछ और वेलोसिटी से रहा है, यानी कि कोई 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, अगर हम दूसरे मीडियम में देखें तो वो हमें 5 मीटर पर सेकंड से नहीं दिखेगा, एक्यूरेट किस वेलोसिटी से आ रहा है ये हमें नहीं शो होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो एक क्या होता है अपेरेंट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला वही होता है एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट, पहले एच लिखते थे या फिर डी लिखते थे, यानी रियल डेप्थ या फिर रियल हाइट लिखते थे, इस केस में रियल वेलोसिटी लिखनी है। तो ये कैसे होगा, सुनो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे। अब इसने बोला कि बर्ड को फिश कितने से आती हुई दिखाई देगी, बर्ड को फिश की वेलोसिटी क्या दिखेगी, ठीक है। तो इस केस में सुनो देखो, फॉर्मूला तो वही लिखेगा एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में वी, वी का मतलब है यहाँ पे रियल वेलोसिटी, जो इसकी रियल वेलोसिटी है। तो इस केस में एन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का एन कितना है, बर्ड फिश को देख रही है ना, तो ये 1 है, इनटू में एन ऑब्जेक्ट कितना है, ये 2 है, इनटू में रियल वी कितनी है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड 4। जो बंदा देख रहा है ना ये तभी वैलिड है जब एक क्या हो, रेस्ट में हो, स्टैटिक हो। अगर बर्ड फिश को देख रही है तो बर्ड की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, अगर फिश बर्ड को देख रही है तो फिश की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, तभी ये वैलिड है, तभी हम इसकी अपेरेंट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ये नहीं ये भी उड़ रही है इतने से और इसकी वेलोसिटी भी है तो फाइंड करो, तो इस ऐसा नहीं होता, एक को रेस्ट में ही रखना पड़ेगा, एक को रेस्ट में रख के ही हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको रेस्ट में कर दिया, जो इसकी वेलोसिटी है ये पलट के इसको दे देंगे, पलट के मतलब देखो इस तरफ थी इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड,
इसको पलटेंगे यानी इसकी डायरेक्शन को पलटेंगे, तो इसकी डायरेक्शन को पलटेंगे तो ये नीचे आ रही थी, डायरेक्शन अब क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, और वैल्यू तो सेम ही रहेगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको जो जो बंदा देख रहा है यानी ये बर्ड फिश को देख रही है, तो बर्ड की वेलोसिटी पलट कर फिश को दे देंगे। बर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट में, बर्ड क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। और जो बर्ड की वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को चेंज करके किसे दे देंगे, जो उसे देख रहा है, मतलब फिश को दे देंगे। तो यहाँ पे प्लस में क्या करेंगे, 6 कर देंगे, तो ये कितना आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। यानी कि देखो इसकी रियल है 4 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इस बर्ड को दिखेगी इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बर्ड को लगेगा कि ये जो फिश है, ये जो पानी में जो फिश है, ये 8 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ आ रही है, ऐसा लगेगा। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि फिश को बर्ड की वेलोसिटी कितनी दिखेगी, फिश को बर्ड की वेलोसिटी कितनी दिखेगी। यानी अब फिश देख रही है किसे, बर्ड को देख रही है, तो इस केस में एन ऑब्जर्वर बाय एन ऑब्जेक्ट इनटू में वी करेंगे। तो एन ऑब्जर्वर कितना है 2, बाय में एन ऑब्जेक्ट कितना है 1, इनटू में रियल जो वेलोसिटी है वो कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, इनटू में सॉरी प्लस क्या करेंगे, अब ये देख रही है इसे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में करना पड़ेगा। जो देख रहा है वो हमेशा ही क्या होगा, रेस्ट में होगा। चाहे बर्ड फिश को देख रही है तो इस केस में बर्ड रेस्ट में है, अगर फिश बर्ड को देख रही है तो इस केस में फिश रेस्ट में होएगी। और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है 4 मीटर पर सेकेंड। फिश की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, डायरेक्शन को चेंज करना यानी कि ये ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन अब डायरेक्शन क्या कर दो, नीचे की तरफ कर दो और बर्ड को दे दो। तो इस केस में प्लस में क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो ये कितना आएगा 12 प्लस 4 यानी कि 16 मीटर पर सेकंड से नीचे आती दिखेगी। इस फिश को ये बर्ड 16 मीटर पर सेकंड से नीचे आती हुई दिखाई देगी। रियल में कितने से आ रही है, 6 से आ रही है, लेकिन इस फिश को कितने से दिखेगी, 16 मीटर पर सेकंड से दिखेगी। तो कभी भी चाहे वेलोसिटी हो, चाहे हाइट हो, चाहे डेप्थ हो, एक्यूरेट नहीं दिखती। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे टॉपिक समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ अपेरेंट डेप्थ एंड अपेरेंट हाइट, ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।